अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल 1 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट में हमारे भारत देश का यूनियन बजट पेश हुआ और इस मर्तबा के बजट में सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला वो ये कि 12 लाख रुपये तक अगर आप हर साल कमाते हैं, अब आपको ज़ीरो टैक्स देना होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन सैलरीड लोगों को है, वो नौकरी पेशा लोगों को है जिन लोगों की सैलरी 50,000, 60,000, 70,000, यहाँ तक कि अगर आप 1 लाख रुपये भी सैलरी लेते हैं तो अब आपका इससे आगे यानी 1 अप्रैल के बाद से किसी किस्म का कोई टीडीएस नहीं कट होगा। वरना पहले ऐसा था कि अगर किसी की 40-50 हज़ार रुपये भी सैलरी है तो भी उसका 6 महीने के बाद में टीडीएस कटना शुरू हो जाता था। अब वो दिक्कत से आप बाहर निकल गए। पहले फिर जितना टीडीएस जमा होता था उसके रिटर्न के लिए आपको अलग से जो है फ़ाइल करना पड़ता था। आईटीआर तो आपको अभी भी भरना पड़ेगा, लेकिन आप उस परेशानी से, उस दिक्कत से मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए जो पहले आपको दरपेश आया करती थी। तो इस तरह से अगर टोटल देखा जाए तो 12,75,000 जो 75,000 रुपये आपको उसमें सहूलत मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस है, इसी तरह से और भी दीगर चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बच्चों की फ़ीस वगैरह। वो 75,000 रुपये का बेनिफिट भी अगर आप लेते हैं तो इस तरह से 12,75,000 रुपये तक अब आपको किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना है। इसमें वो सारे लोग आ गए। याद रखो, एक तो नौकरी पेशा लोग हो गए जो नौकरी का जिनको सैलरी आती है, उसके अलावा जो बिज़नेस से कमाने वाले लोग हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों का बिज़नेस से कारोबार चलता है, तो बिज़नेस के अंदर ऐसे लोगों को जो प्रॉफिट होता है तो वो पूरे ख़र्चे बताने के बाद में आपका जो प्रॉफिट है वो अगर 12,75,000 रुपये तक जाता है तो भी आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उतनी आमदनी पे, यानी मिसाल के तौर पे कोई दुकानदार, कोई कारोबारी जिसका कारोबार बैंक के थ्रू चलता है और वो हर महीने का 1 लाख रुपये भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो भी टेंशन मुक्त हो चुका है, क्योंकि उसको भी 12,75,000 रुपये तक किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना है। ऐसे ही जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं वो लोग भी बार बार इनकम टैक्स के बारे में सवाल करते हैं। वो लोग भी ये चीज़ जान ले कि अब आपको भी, अगर आप डेली के 2,500 से 3,000 रुपये भी कमा रहे हो मार्केट से, और या पूरे महीने में आप 1 लाख रुपये भी कमाते हो, और साल भर में अगर आपकी शेयर ट्रेडिंग से आमदनी, इनकम जो है वो 12 लाख रुपये तक भी जाती है, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये शेयर ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात है। और अगर मान लो थोड़ी बहुत आपकी आगे बढ़ भी जाती है ना, तो ध्यान से सुनो, जो आपका डेली जो ट्रेड आप ले रहे हो ना, उसमें बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे टैक्सेस कट जाते हैं। अगर आपका सीए प्रॉपरली वो सारे टैक्सेस और चार्जेस को ऐड करता है कि भाई हमने ऑलरेडी पूरे साल भर में इतना टैक्स भरा हुआ है, तो वो टैक्स में भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत तो अभी फ़िलहाल यही है कि आपको 12,75,000 रुपये की छूट मिल गई हुई है हर टाइप के लोगों के लिए। चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप बिज़नेस करने वाले हो, चाहे आप कारोबार करने वाले हो, चाहे आप शेयर ट्रेडिंग से कमाने वाले हो, तो 12 लाख रुपये तक की अगर आपकी साल भर का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक तो आपका टर्नओवर होता है, टर्नओवर अलग चीज़ हो गई। ये जो टैक्स होता है ये सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर होता है, सारे ख़र्चे वगैरह जाकर, यानी अगर आप ट्रेडिंग में जो आपका पैसा लगा हुआ है तो वो जो है वो तो आपका टर्नओवर का पैसा है, लेकिन उस पे जो आप डेली कमा रहे हो या उसके ऊपर आपको जो इनकम हो रही है, जो साल भर में वो आपके अकाउंट के अंदर शो हो जाती है, वहाँ जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके हिसाब से वहाँ पे आपको टैक्स
यानी आपको समझ में आ जाता है। तो आप देखें 12 लाख रुपये तक अगर आपकी इनकम है, यानी प्रॉफिट आपने कमा लिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आप डेली के ट्रेड में रोज़ाना गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्सेस दे चुके हैं। अब इसके बाद में आपको टैक्स देने का कोई टेंशन नहीं है इनकम टैक्स के एतबार से। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। देखो, ये राहत की वजह से अब क्या होगा कि बाकी की भी चीज़ें बिकेंगी। जैसे कार लेने वाले कार लेंगे, और जिन लोगों को नई चीज़ें लेना है, घर की चीज़ें बदलना है, तो दिल खोल के लोग जो है ख़र्च करेंगे। जिन लोगों की आमदनी इनकम जो है 12 लाख रुपये तक होती है, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है मार्केट के अंदर जो है ना। इससे क्या होगा कि जो दुकान वाले हैं, कारोबारी लोग हैं, वो लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है ये। इससे अब कारोबार में, बिज़नेस में, बाज़ारों में आपको रौनक नज़र आएगी, क्योंकि लोग दिल खोल के पैसा खर्च करेंगे। हमारे मुल्क में एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आदमी को जो उसकी इनकम होती है, इनकम टैक्स की वजह से फिर वो बराबर से उसको खर्च नहीं कर पाता है। उसको यही डर होता है कि भाई मैं अगर मेरा जो खर्च है वो मेरा जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा अगर हो जाता है, तो फिर मुझे आगे इनकम टैक्स भरना है या फिर जो है वहाँ पे शो करना है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर लोग जो है ना, खर्च करने से जो कतराते थे, अब लोग खर्च करेंगे। इससे बाज़ार में बैठे हुए आम लोगों को भी, यानी अगर आप में से कोई ऐसा सुन रहा है जो ये सोचेगा कि यार फिर बजट से हमको क्या फ़ायदा है, हमारे पास तो 12 लाख की आमदनी भी नहीं है, मैं तो रिक्शे वाला हूँ, मैं तो टैक्सी वाला हूँ, मैं तो बस वाला हूँ, मैं तो दुकान छोटी सी लगा के बाज़ार में बैठा हुआ हूँ, ये तो सब फ़ायदा उन लोगों को है जिनको सैलरी मिलती है। तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को सैलरी मिलती है उनको फ़ायदा होने से अब फ़ायदा आपको होगा कि वो लोग दिल खोल के खर्च करेंगे। अब वो जहाँ पे भी सफ़र करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ख़र्च करेंगे। अब वो बाज़ारों में पैसा खर्च करेंगे, सामान ख़रीदेंगे। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा कि बाज़ार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी फ़ायदा है। और ये जो बजट ख़ास तौर पे मिडल क्लास को मद्देनज़र रखकर, आम लोगों को मद्देनज़र रखकर पार्लियामेंट में पेश हुआ, उसकी वजह है पिछले साल का जो बजट आया था उसमें गरीबों को, आम लोगों को किसी किस्म की कोई राहत नहीं दी गई थी, बल्कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया, उसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए गए। इस वजह से क्या हुआ, और उस मर्तबा किसी भी किस्म की कोई राहत नहीं दी गई इनकम टैक्स के अंदर। तो जो आम लोग हैं, मिडल क्लास है, उनके अंदर एक नाराज़गी थी। और फिर ये भी ख़बरें आ रही थी बार बार कि लोग अपना देश छोड़ के माइग्रेंट कर रहे हैं, लोग दुबई में जाके बस रहे हैं, अमेरिका, कनाडा जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, और देश में लोग जो पैसा कमाने वाले हैं, यानी देश के जो रिसोर्स है वो दूसरे देशों में जा रहा है। तो ये जो ख़बरें चल रही थी, और सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे तो एक हंगामा मचा हुआ था। ख़ास तौर पे ऐसे यूट्यूबर्स जिनको करोड़ों में लोग देखते हैं, जैसे ध्रुव राठी का अभी थोड़े दिनों पहले, बजट से एक 15 दिन पहले वीडियो था कि ये बजट जो है, यानी जो टैक्सेस है, वो मिडल क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। और वो उन्होंने उसके अंदर सारे डिटेल्स बताए कि भाई तुम टैक्सेस इतने ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन लोगों को दे क्या रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई, और इस तरह से जब करोड़ों लोगों तक ये बातें पहुंची, और गवर्नमेंट ने जब ये महसूस किया कि गवर्नमेंट के नाम पे ये धब्बा लग चुका है, कि ये सिर्फ़ पैसे वालों की गवर्नमेंट है और गरीबों और मिडिल क्लास के लिए इनके यहाँ पे कोई पैकेज नहीं है, तो इसके लिए उनको मजबूरी के अंदर मिडिल क्लास को सामने रखकर इस तरह के ऐलानात करना पड़े, ताकि मिडिल क्लास हुकूमत से खुश रहे, आम लोग हुकूमत से खुश रहे। भाई ठीक है, अब गवर्नमेंट का कोई भी मुद्दा रहा होगा, कोई भी उनकी सोच रही होगी, लेकिन हमको तो फ़ायदा पहुंच गया, तो हम इससे फ़ायदा उठाएं। ओवरऑल पूरे बजट का खुलासा बस इतना ही है
कि इससे मार्केट के अंदर बूस्ट आएगा, इससे कारोबार बढ़ेंगे, इससे जो है फ़ायदा ही होगा मार्केट को। और इससे शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किन शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक्चुअल में मैं अभी एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ इस उन्वान के ऊपर, जिसके अंदर हम डोनाल्ड ट्रंप के जो अभी कुछ अनाउंसमेंट हो गए हैं उसको, और अमेरिकन इकोनॉमी, फिर उसके साथ में इंडियन इकोनॉमी, और चाइना में अभी जो डीप सीक वगैरह क्या क्या आया है नया, उसका ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अभी जो हमारा बजट आया है इसका इम्पैक्ट किन शेयरों पे, किन सेक्टर्स के ऊपर पड़ने वाला है, और आगे मार्केट का फ्यूचर क्या है, यह हमारा एक प्रॉपर वीडियो रहेगा उस उन्वान के ऊपर। तो उसका आप इंतज़ार कीजिए, वो वीडियो पूरा जब हो जाता है उसके बाद हम उसको चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए दुआओं की दरख्वास्त के साथ हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।